मंगल कामनाएं। आज भारत की मुक्ति का एक ऐतिहासिक दिन है। ये समझिए आज भारत के असली भगवान पैदा हुए थे और ये उनकी जन्मस्थली है। पहले तो मैं इसको नमन करता हूँ। 1949 में एक एक्ट बना था, वहाँ बोधी गया बुद्ध विहार के लिए, जिसमें कुछ ब्राह्मण, कुछ बौद्ध और एक कलेक्टर की कमेटी बनाई गई थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो पूरे देश में जितने एक्ट सब खत्म हुए, मात्र वो एक एक्ट जो का तो रहा। आज वहाँ दूसरे लोगों का कब्जा है। आज हम अपनी वहाँ पूजा पद्धति सही से नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि वहाँ पूर्णतया बुद्धों का कब्जा हो और बुद्ध को मानने वाले लोग ही उस कमेटी के संचालित करने वाले हो। इस उपलक्ष्य में भीम आर्मी पूरे देश में यात्रा बहुत जल्द प्लान कर रही है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए, ये समझते हुए कि हमारे बाप दादाओं की विरासत को छीना जा रहा है, हमारे पुरखों की विरासत पर कब्जा हो रहा है, उस विरासत को अपने अंडर लाने के लिए आप सबका वहाँ पहुँचना जरूरी है। सरकार को दिखाना जरूरी है कि इस देश में बुद्ध को मानने वाले लोग बहुत हैं। और मैं साफ कह दूं, देखिए पहला रास्ता बुद्ध का रास्ता है। हम बुद्ध के रास्ते से अपनी डिमांड रखेंगे और अगर हमें युद्ध का रास्ता भी चुनना पड़ा तो हम अपने पुरखों की विरासत को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति अगर देनी पड़ी तो हम भीम आर्मी के लोग तैयार रहेंगे। शुक्रिया। इसी ऐतिहासिक धरती से ये ऐलान क्यों? देखिए ये ऐतिहासिक धरती ना क्रांति है। ये यहाँ इतने सारे लोग आप जाकर पूछिए, किसी के साथ किसी को कोई सुविधा नहीं दी गई। ये सब अपने पैसे से, अपने खाने से, अपनी सब चीज़ है। हालांकि भारत के सभी 30 त्योहारों में सरकार खूब पैसा खर्च करती है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना पैसा सरकार लगाती है, लेकिन मैं तो देखता आ रहा हूँ कि पानी की व्यवस्था भी सही नहीं है। यहाँ से ऐलान इसलिए कि यहाँ से हमें पुरखों की विरासत का जानकारी मिलती है कि हमारी विरासतें कहाँ कहाँ हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें लिखकर बता के गए हैं कि अपनी विरासतें खोजना और उनको अपने हैंड ओवर करना। तो ये इसलिए कि आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन से इस बात की घोषणा होना पूरे देश के साथ साथ विश्व में भी इसका मैसेज जाएगा। शुक्रिया। जय 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 जय। भाई जूता पीछे निकाल लो। बाबा साहब का नाम रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर। अमर रहे। यहाँ पर जो है मेरे भाई ने केक भी काटा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू में है और ये आप लगातार देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ तमाम लोग, हजारों लोग पहुँचे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं। ये आप लगातार देख पा रहे होंगे भीम जन्मभूमि महू इंदौर। साथ ही आपको बता दें यहाँ लाखों लोग पहुँचे, हजारों लोग पहुँचे। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर एक महापुरुष की जयंती के मौके पर कहीं ना कहीं लेके जाएं, वहाँ की तस्वीरें दिखाएं। तो ये तस्वीरें आप मध्य प्रदेश महू की देख पा रहे होंगे किस प्रकार से है। काफ़ी संख्या में भीड़ है और तमाम यहाँ नेता पहुँच रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों के, बसपा हो, भीम आर्मी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, और भी तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये आप लगातार देख पा रहे होंगे। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि वो लोग कहाँ से पहुँचे हैं और क्यों पहुँचे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या कुछ जानते हैं और समझते हैं। ये तमाम लोग भी